Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ayaz speaking from PMS Boys 5. This is a lecture for grade 8 chemistry from chapter 3, that is periodic table and periodicity of properties. Today's topics are introduction and development of periodic table, that how periodic table was developed, and now we have a very fine, splendid periodic table. So how it comes, ये आज के हमारे वो हैं टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। ये तीसरा चैप्टर है ग्रेड 9 और 8 के बुक का, टेक्स्ट बुक्स ऑफ पेशावर, और ये पीरियडिक टेबल और पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और ये कंसर्न है एलिमेंट अरेंजमेंट से कि हाउ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। फर्स्ट अरेंजमेंट वाज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इट वाज नेचुरल। उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता तो चल सकता था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं थी, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। फिर मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक अटेम्प्ट की और उनको मेटल और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया, अरेंज किया, तो वो भी तकरीबन ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही कंसर्न थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में कोई ऐसी ख़ास डिस्कशन इसमें नहीं थी। और 1787 में लेवोजियर ने एक अटेम्प्ट की, लेकिन जो रियल वर्क है, रियल एफर्ट है, वो स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, 1800 में। और उस वक्त 34 एलिमेंट थे, सिर्फ अवेलेबल एलिमेंट्स भी उस वक्त 34 थे। साइंसदानों ने ऑब्ज़र्व किया कि हर चीज़ एक रिदम में है, एक प्रॉपर एरे में है, एक प्रॉपर सिचुएशन में है। प्लांट्स के पत्ते कैसे अरेंज हो रहे हैं, सितारे हैं, सूरज कैसे निकलता है, कैसे गुरूब होता है। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर एरे में होना चाहिए, ताकि हमारे लिए उनको स्टडी करना आसान हो। तो ये एक नीड जो है वो फेल्ट की गई। और सबसे पहले जो 1800 में स्टार्ट हुई, वो डुबरीनर ने 1817 में डुबरीनर ने एक पीरियडिक टेबल पेश किया। फिर इसके बाद और ये एलिमेंट दरियाफ्त होते रहे। 1800 में तो 34, 1870 तक ये तकरीबन डबल हो गए, 64, और 74 तक तो फिर 105, एंड अप टिल नाउ the elements are 118, in which 92 are natural, कुदरती पाए जाने वाले, एंड 26 आर मैन मेड। तो इनकी अरेंजमेंट की जो ज़रूरत थी, वो सबसे पहले मैंने इस कंपैक्ट में लिखा है। सवाल आएगा हाउ पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड। ये अलग-अलग भी आ सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ डुबरीनर, अबाउट द वर्क ऑफ न्यूलैंड, अबाउट द वर्क ऑफ लोथरमेयर, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ डिमित्री मेंडलीव। तो ये अलग-अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, दो को भी मिलाया जा सकता है। और फुल अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए हाउ पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड, तो फिर सब के बारे में आपने बात करनी है। तो इस फॉर्मेट में आप लिखें, आप हिस्ट्री लिखें, नीचे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हिस्ट्री। दिस अरेंजमेंट वाज प्रोपोज्ड बाय J.W. डुबरीनर इन 1817, और उस वक्त 34 एलिमेंट थे। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, एंड एट दैट टाइम द एलिमेंट्स वर 34, और इट वॉज द फर्स्ट सीरियस एंड सब्सटेंशियल अटैम्प्ट। अच्छा खासा इससे एक इब्तिदा हुई
और फिर लोगों को एक रास्ते का पता चला कि कैसे हमने इसको आगे जाके डेवलप करना है। तो फिर इसके स्टेटमेंट क्या थे? ये लॉ ऑफ ट्राइड्स, ही गेव द ट्राइड टू हिज अरेंजमेंट, ही गेव द नेम ट्राइड टू हिज अरेंजमेंट एज इट वाज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। उनकी जो अरेंजमेंट थी वो उन्होंने 3 ग्रुप्स में एलिमेंट को अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया? इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे बेस किया। और कैसे अरेंज किया? द ट्राइड वाज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द मिडल वन वाज द एग्जैक्ट एवरेज मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। यानी पहला 3 ग्रुप है ना, पहला और आखिरी के जो एटॉमिक मासेस थे, इनको जब सम किया जाए, इनको जब ऐड किया जाए 2 पर डिवाइड करके, उससे जो एवरेज निकलता है वो दरमियान वाला एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, लिथियम का मास है 7, सोडियम का 23 और पोटाशियम का 39। व्हेन वी ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम, तो उनको जब 2 पे डिवाइड किया जाता है तो 23, विच इज़ द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो इसी तरह उन्होंने सारे ग्रुप्स बनाए। अच्छा खासा अटैम्प्ट था, अच्छी कोशिश थी स्टार्ट, लेकिन जाहिर है हर चीज़ नई नई आ रही है, तो इट वाज फेल्ड दैट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स। क्योंकि उस वक्त 34 थे, तो इवन 34 पे भी ये अप्लाई नहीं हो रहा था। और आइसोटोप्स भी डिस्कवर हो गए, तो फिर इसको आगे बढ़ाना था। फिर आगे इसको एक इंग्लिश साइंसदान न्यूलैंड ने बढ़ाया 1864 में, और उन्होंने 64, उस वक्त 64 एलिमेंट थे उन्होंने, यानी इट वाज प्रपोज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड इन 1864। इट वाज द सेकंड अटेम्प्ट as at that time the element were almost double, that is 64। उन्होंने अपने इस अरेंजमेंट को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसी की? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट in group of 7 and found that every 1 has similar property with the first one। यानी हर 8वां इस एरे में हर 8वां पहले से प्रॉपर्टी में मुशाबियत रखता है। और ही गेव हिज अरेंजमेंट द नेम ऑक्टेव्स, दैट इज द लॉ ऑफ ऑक्ट। अब आप देखें ना, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल है, इन्होंने एक अरेंजमेंट किया, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, इसी तरह ये सारे। तो आप यहाँ से गिन लें, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिथियम और सोडियम का रिलेशन, और ये आजकल की जदीद में फर्स्ट ग्रुप में है। तो 8वां और पहले के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, उन्होंने ये पाया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बराबर हैं। फिर इसको फर्स्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये दोनों जो है वो ऊपर नीचे हैं, और उनकी मैग्नीशियम और बेरिलियम के प्रॉपर्टी केमिकली बराबर है। इसको 1 कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोरान फैमिली के नीचे एल्यूमिनियम है, तो आप वो भी देख रहे हैं, 3rd ग्रुप में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह कार्बन सिलिकॉन से मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस से मिलता है, ऑक्सीजन सल्फर से मिलता है, और फ्लोरीन क्लोरीन से हैलोजन ग्रुप। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी अटैम्प्ट थी, और लेकिन ये भी आइसोटोप्स की वजह से फेल हुआ, और तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई भी नहीं हो रहा था, इसलिए मज़ीद निखार की ज़रूरत थी। मज़ीद फिर 1869 में 2 साइंसदानों ने सेपरेटली पेपर शाया किए, लुथर मेयर ने और रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडेलीव ने। तो
लोथर मेयर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके वॉल्यूम्स के साथ प्लॉट किया, एलिमेंट के मासेस को उनके एटॉमिक वॉल्यूम के साथ प्लॉट किया और फिर एक अरेंजमेंट बनाई, जबकि डिमिट्री ने इनको एटॉमिक मासेस के हिसाब से ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया और खाली जगह भी रखी। तो मेयर ने क्या किया, मेयर प्लॉटेड द एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक masses of different element and found that element occupy a similar position in the graph. The peaks were that of alkali metals, alkaline earth metals, halogens and new land. इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं, इन्होंने एटॉमिक मासेस को अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट की। इसी तरह के जिगजैग एक ग्राफ आई, पीक्स पे एलिमेंट जो भी आता था, दूसरा तीसरा जितने भी ग्राफ थे वो अल्कली मेटल वाले आ रहे थे, इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले आ रहे थे, इधर हैलोजन्स वाले आ रहे थे, इधर नोबल गैसेस आ रहे थे। तो इन्होंने भी ये चार ग्रुप की शक्ल दी, जबकि डिमिट्री ने रशिया में अलहदा अरेंज किया 65 एलिमेंट को इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन अ टेबुलर फॉर्म। उन्होंने तो ग्राफिक शक्ल की, इन्होंने टेबल, तरीका अलहदा अलहदा है, काम एक ही है। तो डिमिट्री अरेंज 65 एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन द टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. He left vacant spaces and predicted very accurately that element yet to be discovered. तो जो एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनके लिए भी जगह खाली छोड़ी कि ये अभी डिस्कवर होंगे तो ये फिर इधर आएंगे। तो ये भी फेल हुआ बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ और ये पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक नंबर पे तो ये यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस, और ये कब हुआ, डिस्कवरी के बाद। और ये भी आइसोटोप्स की पोजीशन को क्लियर नहीं साबित कर रहे थे, ये दूसरी इसकी खामी थी। बहरहाल एक अच्छी खासी, और इन्होंने कैसे किया, अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो देखो इस तरह ग्रुप्स, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, तो ये नॉर्मली आप देख रहे हैं इनमें बहुत सारे नोबल गैसेस के एलिमेंट, ये कॉपर और सिल्वर वगैरह भी इसी में आए, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये ग्रुप 1 के हैं। तो अच्छी खासी अरेंजमेंट थी। ये ग्रुप 2 वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे ग्रुप 2, कैडमियम चूँकि फिर जदीद में कुछ और हो जाता है, कहीं और चला जाता है। इसी तरह ये अरेंजमेंट थी और अच्छी खासी अरेंजमेंट थी, और यानी निखार की तरफ एक और अच्छा स्टेप था। फिर बिलाखिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो बना दिया गया, जब पता चला कि एलिमेंट के तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस्ड हैं ऑन एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसकी इसी फॉर्मेट में आपने भी लिखना है। हिस्ट्री, दिस लॉ वाज proposed by Moseley, an English scientist, in 1911. This law was based on atomic नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, साइंटिस्ट कहाँ का था, इंग्लिश को मिटा के, नाम मिटा के या डेट मिटा के, इससे भी 3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हटा के इससे भी ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, एक लॉ बनाई, जिस तरह की डिमिट्री ने लॉ बनाई कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses
जबकि इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और उन्होंने अरेंज किया द एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड, और 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड हैं। इंशाल्लाह बाकी इसके जो ग्रुप्स हैं और पीरियड हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।